देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 4 साल पहले घटी थी, जब मैं जयपुर से लगी दूसरे गांव के लिए रवाना हुआ। रात के करीब 11:30 बजे जब मैं टैक्सी में बैठा हुआ था तो मैं और वह टैक्सी ड्राइवर यूं ही आपस में बातें करते हुए रास्ते को काट रहे थे और बातों ही बातों में हमारे बीच भूत प्रेत चुड़ैल आदि के किस्से की बातें छिड़ गईं। तो उसने मुझसे कहा, आप जिस गांव में जा रहे हैं ना, वहां पर तो चुड़ैल को देखना एक छोटी सी बात है। फिर वह ड्राइवर मुझे भूत प्रेत की कहानियां सुनाने लगा। उसकी कहानियां इतनी रोचक थी कि मैं उनके अंदर खोसा गया। उसने मुझे एक दो नहीं बल्कि भूत प्रेत की कई सारी कहानियां सुनाई, जिन्हें सुनकर मैं तो एकदम बहुत चक्का सा रह गया। मगर आपको तो पता ही है कि जयपुर जैसे बड़े शहर में रहने वाला एक युवा लड़का आखिर क्यों भूत प्रेत में विश्वास करेगा। तो मैं भी उसी ड्राइवर से बोल पड़ा, भाई साहब, आपकी बनावटी कहानी मुझे बहुत ही पसंद आई। और इतना बोलकर मैं जोर जोर से हंसने लगा, जिस पर वो आदमी बोला, साहब मुझे पता है आप शहर में रहते हैं तो आपको इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज आप जिस गांव में जा रहे हैं ना, वहाँ पर सच में भूत प्रेत का साया है। लेकिन मैं उस ड्राइवर की बात कहाँ मानने वाला था। उसके बाद मैं और वह आदमी दांतूजला गांव के करीब पहुंच गए। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि सामने की तरफ एक पानीपुरी वाला अपना ठेला लगाकर खड़ा है। उस वक्त मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे यहीं पर थोड़ा नाश्ता पानी कर लेना चाहिए। दांतूजला एक ऐसा गांव जहां पर मैं अपने किसी काम के लिए गया हुआ था। उस गांव में ये मेरा पहला अनुभव था। जब मैं वहां पर पहुंचा, हम लोगों ने वहां पर पानीपुरी खाने का निश्चय किया। हम लोग वहां पर आराम से पानीपुरी वाले के पास ही रुके हुए थे। तभी उस पानीपुरी वाले से उस ड्राइवर ने कहा, भैया, मैंने इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है कि रात में यहाँ पर बहुत बुरी शक्तियाँ घूमती हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन इस पर उस पानीपुरी वाले ने हमें कोई सही जवाब नहीं दिया और उल्टा जवाब देते हुए बोला, अब तुम कुछ भी समझ लो, यहाँ पर दिखने वाली हर एक चीज़ के अंदर ज़रूर कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। अगर तुम इस गांव में आज आए हो तो तुम्हें सभी चीज़ों से सावधान रहना होगा। वो ड्राइवर शायद उसकी बातों को अच्छी तरह समझ पा रहा था, लेकिन मैं उनकी इन बातों में ना ही तो कोई इंटरेस्ट ले रहा था और ना ही मुझे इनसे कुछ लेना देना था। अचानक वह ड्राइवर मुझे एकदम से घबराया सा लगने लगा। वह मुझे बार बार गाड़ी की तरफ जाने का इशारा कर रहा था, लेकिन मैं उसकी बातों को समझने में असमर्थ था। तभी उस ड्राइवर ने पानीपुरी की प्लेट को वहीं पर फेंक दिया। जब मैंने उसकी पानीपुरी के ऊपर नज़र डाली तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने देखा कि मैं जिस प्लेट के अंदर पानीपुरी खा रहा था वह खून से भरी हुई थी और साथ ही उसके अंदर मांस का भी टुकड़ा था। सच में उस वक्त मेरी रंगों में दौड़ता हुआ खून पानी सा बन गया। डर की वजह से मैं तो कपकपाने लगा और उसके बाद मैं उस पानीपुरी वाले को डांटते हुए बोला, अबे तू क्या बेचता है ये? यही बोलते हुए मैंने उसका गला एकदम से पकड़ लिया, लेकिन तभी उसके गुस्से से भरी हुई सांसें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसने मुझे अपने एक हाथ से धक्का मारा। धक्का मारते ही मैं जाकर सीधा गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी से टकराते ही मेरा सर कांच के ऊपर लग गया, जिस वजह से मेरे सर में खून के साथ साथ दर्द भी होने लगा। मेरे सर में काफ़ी ज़ोर से दर्द हो रहा था। तभी मेरी नज़र उस पानीपुरी वाले आदमी पर पड़ी। मेरा मुंह एकदम से खुला का खुला ही रह गया। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी का शरीर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। ये सब देखकर वह टैक्सी ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसे भी शायद बहुत ही ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। हमें सावधानी तो रखनी थी। अगर इंसान कुछ खाने के लिए कहीं पर रुक जाए और उसे खाना देने वाला भी हैवान मिल जाए तो फिर उसके साथ क्या बीतती है वह तो वही जान सकता है। उस वक्त हमारे साथ क्या बीत रहा था यह तो मैं ही जानता हूँ। अब वो पानीपुरी वाला धीरे धीरे अपने कदमों के दम पर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस हैवान को अपनी तरफ आता हुआ देख मैं सर पकड़ते हुए
जल्दी से कार की तरफ भागा और वह ड्राइवर भी मेरे साथ साथ कार की तरफ भाग पड़ा। उसके बाद हम दोनों भागते हुए गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद हमने एक नज़र बाहर की तरफ लगाई। इस बार हमने देखा कि वह पानीपुरी वाला आदमी अब वहाँ पर नहीं था। अब उस जगह पर ना ही तो वहाँ पर पानीपुरी की कोई ठेला थी और ना ही वो पानीपुरी वाला हमें कहीं दिखाई दे रहा था। अब हमारे पास यही एक मौका था। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को वहाँ से भगाने ही वाला था कि तभी हमने देखा कि सामने की तरफ वही पानीपुरी वाला शैतान अब हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसे देखकर हमारी तो रूह कांप उठी। अब हमें हमारी मौत का एक दृश्य हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। उससे बचना हमारे लिए बहुत ही अहम बात थी। मगर पहले तो उस ड्राइवर ने चारों तरफ की गाड़ी के दरवाजे और कांच को एकदम से बंद कर दिया। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हुए उस पानीपुरी वाले के ऊपर से निकाल दी। गाड़ी जब उसके ऊपर से निकली तो हमें ना ही तो उस शैतान के टकराने की आवाज़ आई और ना ही उसके धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मतलब साफ था, जब वो हमें पकड़ता तो हम उसकी पकड़ में आसानी से आ जाते, मगर जब हम लोग उसे छूने की कोशिश करते तो हमें उसे पकड़ने में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमने तो शैतानों के गांव में ही अब प्रवेश कर लिया था। जब हम लोग उस गांव के बीचों बीच पहुंचे तो हमने देखा कि एक चबूतरे के ऊपर एक भयानक औरत फांसी खाकर उस पीपल के पेड़ से लटकी हुई थी। उसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी फांसी लगाई है। लेकिन तभी हमारी सोच हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि तभी हमने देखा कि उस औरत की आंखें एकदम से खुल गईं। उसकी आंखों को इस तरह खुलता देख मैं तो हैरान ही हो गया, क्योंकि डरा तो मैं पहले से ही था। फिर वो ड्राइवर चिल्लाते हुए मुझसे बोला, अरे उसकी तरफ मत देखो, यहाँ की बुरी ताकतें ऐसी होती हैं जिनकी तरफ हम देखना चाहते हैं वो हमारी तरफ से और भी जल्दी अग्रसर होती हैं। मुझे ड्राइवर की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझ पा रहा था कि वह मुझे उस चुड़ैल के सामने देखने से मना कर रहा था। सच में अब तक की रात जो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और खौफनाक रात थी। एक तो वह पानीपुरी का शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ था और अब यह नई मुसीबत जो हमारे गले आ गई थी। अब मैं किसी भी तरह बस इस जगह से निकल जाऊं, लेकिन वहां से निकलने के लिए सबसे पहले हमें उन रूहों से निपटना था जो बार बार हमें रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मुझे तो उसी गांव में एक घर के पास पहुंचना था। वो घर मुझे एक आदमी ने बताया था। दरअसल वहां पर मेरा थोड़ा काम चलने वाला था। दरअसल मैं वहां पर अपने काम और पढ़ाई को लेकर आया था, ताकि मेरे काम के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल सके। और वहीं पर हमारी एक दुकान भी थी। लेकिन यहाँ पर आकर उन भूत प्रेत से हो गया। मेरे साथ साथ बेचारा वह ड्राइवर भी अब फंस गया था। लेकिन इस वक्त इन बातों को समझने की मेरे अंदर ताकत नहीं थी। इस समय मुझे सिर्फ एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही थी, वो ये थी कि अब मुझे किसी भी तरह इस जगह से निकलना होगा। मेरे साथ साथ उस ड्राइवर को भी मुझे इस भयानक चुड़ैलों के सन्नाटे की रात से निकालना था। जब मैंने अपना फ़ोन निकाला तो फ़ोन भी एकदम से बंद हो गया। पता नहीं उस वक्त फ़ोन को क्या हुआ था। तभी हमने देखा कि सामने की तरफ से 4 आदमी उस गांव के बीचों बीच से गुजर रहे थे। जब हमारी नज़र उनके ऊपर पड़ी तो हम उनसे सहायता लेने के लिए उन्हें आवाज़ देने वाले थे। तभी उस ड्राइवर ने मुझे कहा, एक बात जो सोचने लायक है कि रात को इतने खौफ से भरे गांव में 4 आदमी आखिर क्यों गांव के अंदर घूम रहे हैं। यह बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी। यह सोचकर मैं अभी थोड़ा परेशान तो हो रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने उन सभी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ड्राइवर बार बार उन्हें ही देख रहा था। और उसके बाद ड्राइवर ने जो कहा उसे सुनकर मेरी तो रूह कांप उठी। ड्राइवर ने मुझे कहा कि वह 4 आदमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि हैवानियत की दुनिया में बसे इस गांव के बहरूपिया यानी कि इंसानी रूप में भूतों के सदस्य हैं। दरअसल उसने मुझे बताया कि उन सभी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, यानी कि वह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं रूहों की टोली में से एक है। यह सुनकर मुझे तो और भी जोर का झटका सा लगा।
हम जहाँ पर भी जा रहे थे वहीं पर हमें भूत प्रेत आदि से सामना करना पड़ रहा था। सच में अब हम चारों तरफ से घिरे थे, लेकिन शायद ड्राइवर के पास ज़रूर इस चीज़ का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन था, तभी वह इतनी देर से थोड़ा चुपचाप बैठा हुआ था। फिर मैंने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर साहब, एक आप ही मेरी उम्मीद हो। अगर आप हम दोनों को बचा सकते हैं तो हमारी जान बच सकती है, वरना आज हमारी मौत बिल्कुल तय है। दरअसल उस ड्राइवर ने मुझे ये बताया था कि यह पूरा गांव शैतानी शक्तियों से घिरा हुआ है और इसके अंदर शैतानी शक्तियों का एक वास है। तभी उस ड्राइवर ने मुझे कहा, अब यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो ये है कि हमें किसी भी तरह इस गांव के पीछे पड़ने वाले उस तालाब के पास पहुंचना होगा, क्योंकि वह तालाब इन गांव वालों के लिए भगवान के द्वारा किया गया एक वरदान है। दरअसल जहाँ तक मैंने इस गांव के बारे में सुना है तो मुझे यही पता है कि इस गांव के अंदर एक पीछे की तरफ तालाब पड़ता है। उस तालाब के पास कोई भी बुरी ताकत नहीं जा सकती। मगर मुझे उस तालाब के बारे में ना ही तो कुछ मालूम था और ना ही मुझे कुछ गांव के बारे में पहले पता था, लेकिन अब जो वो ड्राइवर कह रहा था मेरे लिए वही सही था। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी को तेज गति से भगाते हुए उस जगह पर पहुंचने लगा जहां पर वो तालाब पड़ता था। फिर हम लोग भूत प्रेतों से लड़ते हुए अंततः उस तालाब के पास पहुंच ही गए जिस जगह पर हमें पहुंचना था। जब हम लोग उस तालाब के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस जगह एक अलग सी शांति का माहौल बना हुआ था। उसके बाद किसी तरह हमने उस रात को बिताया, मगर उस तालाब का क्या राज है ये तो किसी को नहीं पता। उस दिन अगर मेरे साथ वो ड्राइवर नहीं होता तो मेरा क्या होता। वाकई ये बहुत ही दिल दहला देने वाली एक सच्ची दास्तां थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।